एपिसोड 51। भरी पंचायत में प्रीति ने सरला देवी का जो राज खोला वो सुन सब दंग रह गए। अभिमन्यु को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने प्रीति और उसके घरवालों से पैसे लेकर उसे बर्बाद कर दिया। अभिमन्यु इतना नाराज हो गया था कि उसने अपनी अम्मा को फौरन घर से चले जाने को कह दिया। जैसे ही अभिमन्यु गेस्ट हाउस से निकला, वहां कोई था जो उसकी और सरला जी की बात सब सुन रहा था। उस शख्स की सिर्फ आकृति दिख रही थी। वो कोई और नहीं, दीनदयाल था। वो थोड़ी देर पहले ही पंचायत दफ्तर से आया था और उसने अभिमन्यु और सरला देवी की सारी बातें सुन ली थी। दीनदयाल ने मन ही मन सोचा, तो ये बात है। अब मुझे प्रीति जी और अभिमन्यु सर की लव स्टोरी समझ में आई, जिसमें विलन सरला देवी निकली। दीनदयाल वहां से चुपचाप निकल गया। दीनदयाल ने अभिमन्यु को फोन लगाया, पर अभिमन्यु फोन नहीं उठा रहा था। करीब 7 बज रहे थे जब दीनदयाल ने सोचा कि उसे घर जाना चाहिए। इस वक्त सरला देवी पता नहीं किस हाल में होगी। सरला देवी का हाल बुरा था। वो अभिमन्यु को फोन कर करके परेशान थी और अभिमन्यु फोन ही नहीं उठा रहा था। उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो कहाँ है, किस हाल में है, सरला देवी को कुछ पता नहीं था। वो मायूस होकर अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल गई। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे और उनके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अभिमन्यु की। आई हेट यू अम्मा, आप अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से। सरला देवी सुनसान सड़क पर एक आत्मा की तरह चली जा रही थी। उन्हें कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। चारों तरफ शांति छाई हुई थी। एक अजीब सा माहौल था, जैसे कुछ मनहूस होने वाला हो। दूसरी तरफ अभिमन्यु स्कूल के मैदान के पास बेंच पर बैठा था। अभिमन्यु को सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। उस दिन अभिमन्यु शादी की शॉपिंग करके लौटा था। उसने देखा कि सरला देवी सर पर हाथ रखकर बैठी है। अभिमन्यु उनके पास गया और पूछा, अम्मा क्या हुआ, अब ठीक तो हो? सरला देवी उठ गई और अभिमन्यु के सामने खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर तनाव था। उन्होंने परेशान होकर कहा, प्रीति के परिवार ने शादी करने से इनकार कर दिया है। अभिमन्यु को ये सुनकर एक बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने कहा, प्रीति के परिवार वालों ने मना किया है ना? प्रीति ने तो नहीं। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, वो भी ऐसे वक्त पर? अभिमन्यु ने शॉपिंग के बैग्स टेबल पर रखे और जाने को तैयार हुआ कि सरला देवी ने कहा, मैंने तुमसे झूठ कहा अभिमन्यु। अभिमन्यु तुरंत रुका और सरला देवी की ओर मुड़ा। सरला देवी ने कहा, प्रीति के परिवार वालों ने मना नहीं किया। अभिमन्यु ने हैरत से सरला देवी को देखा और कहा, तो फिर किसने किया? सरला देवी ने कहा, प्रीति ने। अभिमन्यु ये सुनकर चौंक गया। उसने सरला देवी को हैरत से देखा और कहा, प्रीति ने? लेकिन क्यों? वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं अभी उससे बात करता हूँ। ये कहकर अभिमन्यु ने प्रीति को फोन लगाया। तभी सरला देवी ने उसका फोन काट दिया और रुआंसी होकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। उसने मेरी आज बहुत बेइज्जती की है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अभिमन्यु ये सब हैरान होकर सुन रहा था। उसने कहा, अम्मा, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। प्रीति ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। सरला देवी ने कहा, तुम्हें प्रीति पर पूरा यकीन है, लेकिन अपनी माँ पर नहीं। सरला देवी ने पास पड़े एक बड़े से पैकेट में से शादी का लहंगा निकाला। अभिमन्यु लहंगा देखकर चौंक गया। वो प्रीति का लहंगा था जो अभिमन्यु के परिवार ने उसके लिए खरीदा था। सरला देवी ने गुस्से से कहा, ये शादी का लहंगा
जो तुमने उसे भेजा था, ये मेरे मुंह पर फेंक कर मारा है उसने। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? तुम्हारी अम्मा की बेइज्जती करके गए हैं वो। अभिमन्यु ने लहंगा देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे सरला देवी की बातों पर यकीन हो गया। उसने कहा, क्या बदतमीजी की प्रीति ने। ऐसे कोई करता है? अगर तोड़नी ही थी शादी तो मेरे मुंह पर आकर कहती, ना कि मेरे पीठ पीछे मेरी अम्मा की बेइज्जती करके। सरला देवी ने फौरन अभिमन्यु का हाथ अपने सर पर रखा और कसम दिलाई, बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम आज के बाद ना तो प्रीति से मिलोगे और ना उसकी शक्ल देखोगे। अगर तुमने ये कसम तोड़ी तो अपनी अम्मा का मरा हुआ मुंह देखोगे। अभिमन्यु ये सब सुनकर बुरी तरह से हिल गया था। उसने सरला देवी की बातों में आकर उनकी बात मान ली। उस घटना को याद करके अभिमन्यु के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने आप को कोसे जा रहा था कि क्यों वो अपनी अम्मा की बातों में आ गया। एक बार उसने प्रीति से बात की होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी दीनदयाल दौड़ा दौड़ा वहां आया। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था और हाँफ रहा था। अभिमन्यु दीनदयाल को देखकर चौंक गया। उसने कहा, क्या हुआ दीनदयाल, तुम यहाँ? दीनदयाल ने कहा, सर जी, कहाँ नहीं ढूंढा आपको, आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। अभिमन्यु ने कहा, क्या बात है? दीनदयाल ने कहा, आपकी अम्मा, उनको मैंने उस बरगद के पेड़ वाले रास्ते से जाते देखा है। मैंने उनको बहुत पुकारा लेकिन उन्होंने मुझे सुना ही नहीं। जल्दी चलिए सर जी, कहीं देर ना हो जाए। ये सुनकर अभिमन्यु चौंक गया और दीनदयाल के साथ फौरन वहां से चल दिया। ख्यालों में खोई हुई सरला देवी चलते चलते बहुत दूर आ गई थी और अनजाने में वो उसी मनहूस बरगद के पेड़ के पास जा पहुंची। जब उन्होंने उस बरगद के पेड़ को देखा तो उनको एक अजीब सा डर महसूस हुआ। वो भयानक दिखने वाला बरगद का पेड़ ऐसे लग रहा था मानो अभी कोई उसमें से कूदकर उनको झपट लेगा। सरला देवी पहले ही बहुत परेशान थी। उस माहौल में सरला जी का बीपी लो हो गया। उनको ध्यान आया कि अभिमन्यु ने उस पेड़ की कहानी बताई थी जहां डायन रहती है। सरला देवी के पसीने छूटने लगे। उसने चारों तरफ देखा। कुछ तंत्र मंत्र की चीजें पड़ी थी। मोटे लाल धागे जमीन पर पड़े थे। सिंदूर फैला हुआ था। नींबू और लाल चूड़ियां भी पास में ही रखे थे। सरला देवी को अजीब लग रहा था। अचानक से उनकी नजर पेड़ के पीछे किसी शख्स पर पड़ी। वो डरते हुए वहां गई और देखा कि एक औरत लाल दुपट्टा ओढ़े अपने सर को जोरों से हिला रही है, जैसे उस पर कोई माता आई हो और मंत्र जाप कर रही है। उस लाल दुपट्टे वाली औरत ने सरला देवी को देखा। उसकी काजल भरी लाल आंखें देख सरला देवी वहां से चिल्लाते हुए भाग निकली। सरला देवी को किसी की आहट आ रही थी। वो बिना मुड़े वहां से तेजी से भागी। उनके पीछे की कदमों की आहट और तेज हो गई। जैसे ही सरला देवी ने मुड़ के देखा, उनकी चीख निकल गई। किसी ने उनके ऊपर हमला किया। वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। वहीं दूर से आ रहे अभिमन्यु और दीनदयाल को सरला देवी की चीख सुनाई दी। अभिमन्यु फौरन आवाज की दिशा में भागा, पर जब तक अभिमन्यु पेड़ के पास पहुंचा, उसे सिर्फ सरला देवी का बैग दिखाई दिया। सरला देवी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कोई था जो अभिमन्यु को पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। अभिमन्यु ने भी एक नजर उसे देखा। वो एक औरत का चेहरा था। लंबे घने बाल, बड़ी आंख काजल से भरी हुई बिल्कुल लाल, और माथे पर
एक बड़ी लाल बिंदी। आखिर कौन है ये औरत? कहाँ गायब हो गई सरला देवी? क्या था अभिमन्यु और प्रीति की शादी टूटने का राज? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड में।